राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और चमत्कारों का प्रतीक है। यह मंदिर महान योद्धा बर्बरीक के शीश को समर्पित है, जिन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता और त्याग के कारण श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बनकर इतिहास रच दिया। उनके अतुलनीय बलिदान के कारण ही उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त हुआ। जब महाभारत का महासंग्राम प्रारंभ हुआ तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण यह जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते हैं तो उनके 3 अमोघ बाणों से युद्ध पल भर में समाप्त हो जाएगा। पहला बाण, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह शत्रुओं को पहचानता था। जो भी योद्धा विरोधी सेना में होता, यह बाण उसे दिव्य ऊर्जा से चिह्नित कर देता। ये बाण हवा में चमकते हुए एक अदृश्य जाल सा बुन देता, जिससे हर शत्रु एक विशेष ऊर्जा रेखा से घिर जाता था। दूसरा बाण संहार का रूप ले लेता था। जैसे ही यह बाण छोड़ा जाता, यह बिजली की गति से निकलता और सीधे शत्रु की ओर दौड़ पड़ता। यह बाण उन सभी योद्धाओं पर टूट पड़ता जिन्हें पहले वाले बाण ने चिह्नित किया था। जिस पर भी यह बाण पड़ता, वह रणभूमि में क्षण भर में धराशायी हो जाता। तीसरा बाण न्याय और संतुलन का प्रतीक था। इसकी शक्ति यह थी कि यह पहले बाण को वापस बुला लेता था और केवल उन्हीं को जीवन दान देता था जिन्हें बचाने का आदेश था, जिससे धर्म की विजय के बजाय अधर्म की जीत हो सकती थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण कर बर्बरीक से उनका शीश, सिर दान में मांग लिया। धर्म और गुरु वचनों का पालन करते हुए बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि उन्हें युद्ध देखने का अवसर मिले। श्री कृष्ण उनके बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे बर्बरी, तुमने महान बलिदान दिया है, इसीलिए कलयुग में तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा, उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी। तुम हारे हुए लोगों के सहारे बनोगे। यदि कोई श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से सिर्फ श्याम नाम का उच्चारण करता है तो भी बाबा की कृपा बरसती है। भक्तगण कहते हैं कि बाबा श्याम का नाम लेने मात्र से जीवन में सुख समृद्धि आती है। बाबा श्याम के मंदिरों में साल भर भंडारे चलते हैं और हर जाति धर्म के लोग इसमें भाग लेते हैं। सेवा और समर्पण बाबा श्याम जी की पूजा का एक प्रमुख अंग है। कई भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम सपनों में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। जो भी भक्त उनके दर्शन करने की इच्छा रखता है, उसे वे स्वयं संकेत देते हैं। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी का भव्य मेला लगता है, जहां लाखों भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दौरान मंदिर में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देती है। बाबा श्याम जी के प्रति भक्तों की आस्था अटूट है। कई लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद बाबा के मंदिर में निशान, ध्वज चढ़ाने और श्याम कीर्तन कराने का संकल्प लेते हैं। कुछ भक्त नंगे पैर या सिर पर मन्नत का नारियल लेकर बाबा के दर्शन करने जाते हैं। जो भी जीवन में संघर्ष कर रहा हो, बाबा श्याम जी की कृपा से उसे सही मार्ग मिल जाता है। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का वास्तविक अर्थ हारे का सहारा। जो भी व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में हार चुका हो, बाबा श्याम जी उसकी अंतिम आशा होते हैं। बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भक्तों की अनगिनत कहानियों और उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं बल्कि भक्तों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे उन लोगों के रक्षक हैं जो जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनकी भक्ति करने से हर संकट टल जाता है और जीवन में नया प्रकाश आ जाता है। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का सच्चे मन से उच्चारण करें और देखिए कैसे बाबा आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। जब महाभारत के युद्ध की घड़ियां आईं तो वीर घटोत्कच ने भी अपनी माता के समक्ष युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। माता मौरवी ने पुत्र के उज्जवल भविष्य को देख युद्ध में जाने का आशीर्वाद दिया और विजयी भव का वरदान दिया। युद्ध के भीषणतम समय में अर्जुन का वध करने के लिए कर्ण ने इंद्र द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्र का उपयोग करना चाहा। तब श्री कृष्ण ने वीर घटोत्कच को स्मरण किया और उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। रात्रि के समय घटोत्कच का युद्ध अद्भुत था।
उसने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को तितर बितर कर दिया। कर्ण ने जब देखा कि वीर घटोत्कच के रहते युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित है, तब उसने मजबूर होकर इंद्र द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही कर्ण ने दिव्यास्त्र छोड़ा, घटोत्कच ने अपने शरीर को विशाल कर दिया, जिससे उसका गिरता शरीर कौरव सेना के हजारों योद्धाओं का अंत कर सका। इस प्रकार वीर घटोत्कच ने स्वयं का बलिदान देकर एक वीर पुत्र एवं योद्धा होने का गौरव प्राप्त किया। वीर घटोत्कच का यह बलिदान महाभारत युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ था। यदि घटोत्कच कर्ण के दिव्यास्त्र का लक्ष्य न बनता तो यह दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए सुरक्षित रहता और पांडवों की विजय कठिन हो सकती थी। इस प्रकार वीर घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। भगवान श्री कृष्ण की विशेषता ही थी कि उन्होंने युद्ध के प्रत्येक मोड़ को विशेष संदर्भ में रखा, इसलिए श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। महाभारत में घटोत्कच का चरित्र साहस, निस्वार्थता एवं पराक्रम का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी वीरता और त्याग को युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। कहते हैं कि महाभारत के हजारों वर्षों बाद एक गांव में एक किसान को एक चमत्कारी धातु के दर्शन हुए। जब उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। जैसे ही यह शीश प्रकट हुआ, पूरे क्षेत्र में अद्भुत प्रकाश फैल गया और लोगों को एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। गांव के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला कि इस शीश को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया जाए। इसके बाद खाटू गांव में खाटू श्याम जी के चमत्कारी मंदिर की स्थापना हुई। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम से कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसीलिए लाखों भक्त मन्नत का नारियल, निशान, ध्वज और फूल चढ़ाकर अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में स्थित सरोवर को बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड का जल बाबा श्याम जी के शीश की स्थापना के समय निकला था। इस जल में स्नान करने से भक्तों के रोग और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। हर वर्ष लाखों भक्त पैदल यात्रा करके बाबा श्याम के दरबार में निशान, ध्वज चढ़ाने आते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन बाबा की कृपा से भक्त बिना किसी परेशानी के मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित बाबा श्याम की प्रतिमा में एक दिव्य तेज दिखाई देता है। भक्तों का कहना है कि जब वे प्रतिमा को देखते हैं तो उनकी सभी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और मन को अपार शांति मिलती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे किसी बड़े संकट में होते हैं तो बाबा श्याम सपनों में आकर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और समस्याओं का समाधान बताते हैं। एक भक्त की छोटी बच्ची मंदिर में भीड़ के कारण खो गई। माता पिता ने बाबा श्याम के सामने नतमस्तक होकर बच्ची को सही सलामत लौटाने की प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से कुछ ही समय बाद बच्ची खुद ही मंदिर के द्वार पर खड़ी मिल गई, जबकि पूरे मंदिर में उसकी तलाश की जा चुकी थी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और बाबा श्याम जी की जय जयकार करने लगे। एक भक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसने बाबा के मंदिर में निशान चढ़ाने और सेवा करने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों बाद जब उसने दोबारा डॉक्टर से जांच करवाई तो रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टर भी इसे चमत्कार मानते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ बाबा श्याम की कृपा से संभव हुआ। एक व्यापारी का व्यवसाय लगातार घाटे में जा रहा था। उसने बाबा श्याम के मंदिर में आकर सच्चे मन से प्रार्थना की और भंडारा करने का व्रत लिया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार पहले से ज्यादा फलने फूलने लगा। बाबा श्याम की कृपा से उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। एक जन्म से नेत्रहीन भक्त बाबा के मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करता रहा। भोर होने पर उसने जैसे ही बाबा के दर्शन किए, उसे हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और सभी ने इसे बाबा का चमत्कार माना। खाटू श्याम जी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्तों की अनगिनत कहानियों, विश्वास और चमत्कारी घटनाओं का केंद्र है। जिसने भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारा, उसकी झोली खुशियों से भर गई। यही कारण है कि लाखों लोग उन्हें हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा कहकर पुकारते हैं। अगर आप भी किसी कठिनाई में हैं या कोई मनोकामना पूरी करवानी है तो खाटू श्याम जी के दरबार में सच्चे दिल से प्रार्थना करें। बाबा अवश्य आपकी सुनेंगे। जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू वाले।